साथियों, मैं अभी एक मीटिंग से आ रहा था। सहारनपुर में मीटिंग थी। वहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से गोवा मैं आ रहा था ट्रेन में, स्लीपर में। तो वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खराब थी और वो भीख मांग रहा था। देखिए ये वीडियो। आँखों से मत जाच बेटा, आँखों से मत जाच बेटा, आँखों से मत जाच बेटा, आँखों से मत जाच बेटा। मुझे जो इस तरह की सिचुएशन देख के स्थिति बनती है वो ये बनती है कि बहुत मैं ऑड फील करता हूँ, बड़ा ही खराब फील करता हूँ कि ऐसे पता नहीं कितने बुजुर्ग हैं इस पूरे भारत में और फिर बोले तो पूरी दुनिया में, कि जिन्हें इस उम्र में भी जस्ट खाने पीने के लिए भी कितना भीख और वो सब मांगना पड़ता है। ऐसा भी मैंने सोचा कि भाई वृद्धाश्रम भी तो है, लेकिन वृद्धाश्रम क्या इतनी संख्या में है कि जो इस तरह के लोगों की जितनी संख्या है उन सबको एकोमोडेट कर लें। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे, एक दो वृद्धाश्रम को मैं जानता हूँ जहाँ पे 10-10, 15-15 लोग बस रहते हैं, है ना। और वहां पर भी उनके ऊपर कई बंदिशें होती हैं। वहाँ कुछ खाना और कपड़ा या कुछ एक चारपाई आपको एक मिल जाती है, लेकिन वहाँ और कई सारी बंदिशें रहती हैं। वहाँ पे काम भी करवाया जाता है, आप चाहे बुजुर्गी क्यों ना हो। तो एक आध कोई छोड़ के मैंने कोई ऐसा देखा नहीं, और उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो हजारों लोगों को अपने में समा सके। तो ऐसा उठता है कि क्या अभी तक हम ऐसी भी व्यवस्था, इतने इतनी इंटेलिजेंसी समझी जाती है आदमी में कि इतना इंटेलिजेंट है, इतना ब्रेन है, साइंटिस्ट हैं, पीसीएस, आईएएस, लीडर्स और इतना सब कुछ है, तो क्या हम अभी तक अपने बुजुर्गों को भी सेफ जिंदगी देने के लिए ऐसा सिस्टम तक नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा सिस्टम तक नहीं बना पा रहे हैं? तो इस तरह के विचार मेरे अंदर उठते थे, अभी भी उठते हैं, और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी तब तक ऐसे उठते रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों से मैं आंदोलित, उद्वेलित होता था। तो सीधी सी बात है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत समझा, और फिर एक ऐसा सिस्टम संपूर्ण समाधान के रूप में मैंने लिखा, बनाया। मैंने एक भविष्य की ऐसी एक परिकल्पना, एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना कि जिसमें बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र के लोगों की कोई समस्या ना रहे। खास तौर से खाने पीने, रहने इत्यादि की, और घूमने फिरने की, और माने जितनी भी सारी फैसिलिटीज इस दुनिया में होती हैं, कम से कम उनमें से तो कोई कमी ना पड़े। अभी तक हम जितनी समस्याओं को जानते हैं जो व्यवस्था से संबंधित है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि कोई ठोकर खा के नहीं गिर जाएगा, किसी को कोई छोटी मोटी चोट नहीं लग जाएगी वगैरह वगैरह। माने व्यवस्था के द्वारा जितनी सारी सुख सुविधाओं को सबको दिया जा सकता है, और जितने सारे दुख दुविधाओं को दूर किया जा सकता है ना। ये सब मुझे इतना क्लैरिटी में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब मैं सिंपली बोल देता हूँ कि भाई सबके सारे दुखों को रोक दिया जाए और सबको सारे सुख उनको प्राप्त हों, तो इससे कई बुद्धिशाली लोग मुझ पे ऐसा बोलते हैं, अच्छा एक भी दुख नहीं होगा। अब जबकि ऐसी बातें कोई पूछने का मतलब है, वो इन जनरल बातें बोली जाती हैं, ओवरऑल करके बातें बोली जाती हैं, या एक कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती हैं, तो उसमें समझनी चाहिए। इसलिए मैं इतनी क्लियरिटी से बोल रहा हूँ कि भाई व्यवस्था के द्वारा जिन दुखों को समाप्त किया जा सकता है और जिन सुखों को प्राप्त कराया जा सकता है, उनको, ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था की मैं नई परिकल्पना दे रहा हूँ, उससे ये संभव हो सकेगा सभी के लिए। तो अब वो उससे कैसे संभव हो सकेगा? जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे प्रश्न उठते हैं कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं है, तो उनके लिए जो ये किताब यहाँ बार बार आपको दिख रही होगी, संपूर्ण समाधान, इसे आप पढ़ सकते हैं फ्री में डाउनलोड करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, उसे पढ़ सकते हैं। या हमारे ही चैनल पे इसको विभिन्न दूसरे वीडियोज के माध्यम से समझाया गया है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, संपूर्ण समाधान शिविर, इस तरह की कई प्ले लिस्ट हैं, तो उनसे आप इसको, उन वीडियोज के माध्यम से, उन चर्चाओं के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं कि क्या है, कैसे मैंने बनाया है, इसके क्या सिद्धांत हैं,
ये कैसे करके काम करेगा, अगर लोग इसे पसंद करते हैं आने के लिए कैसे आएगा, उन सभी प्रश्नों के जवाब जो हैं आपको वहाँ हैं, तो वो आप देख सुन सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पे लाइव चर्चाएं होती रहती हैं, इसके बारे में भी होती रहती हैं, एक नई जीवन दर्शन के बारे में भी होती रहती हैं। और दुनिया के जो बुद्धिशील लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास कोई समाधान है, वो भी वक्ता के तौर पर आकर इन चर्चाओं में अपनी बातें रखते हैं, उनसे भी हम लोग सवाल पूछते हैं। आप भी कोई ऐसे वक्ता हैं तो आप भी अपना जो अपनी जो चर्चा है उसको, नीचे नंबर आते रहते हैं, उनसे आप बात करेंगे तो आपकी ये चर्चा यहाँ फ्रीली ऑनलाइन सेट हो जाएगी, जिस पर आप उस समय आकर अपनी बात रख सकेंगे और लोग आपको क्वेश्चन कर सकेंगे लाइव, है ना। तो हाँ, ये सब हम लोग करते हैं और धीरे धीरे इस तरह से करते करते आगे बढ़ेंगे। और जब करोड़ों लोग इन चीज़ों को सुनने समझने लग जाएंगे तो फिर इस व्यवस्था को लाने के लिए लोगों के साथ अगला कदम होगा, जो होगा लोकसभा में कम से कम 400 सीटों के साथ पहुंचना, ताकि इस व्यवस्था को लाने के लिए जो एक मैंडेट चाहिए वो कम से कम 400 सीट हैं 543 में से। तो अगर सारे लोग ऐसा चाहेंगे कि ये आए और उतना करते हैं तो फिर इसे आगे लाने के लिए अगला कदम जो है उठेगा, जो वो भी हम लोगों ने बाकी वीडियोज में अच्छे से समझा रखा है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, वगैरह वगैरह सब, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने देखा कि ये इन बाबा को मैंने भीख मांगते देखा और बड़ी करुण भाव से भीख मांगते इनके अगर आप शब्दों को सुनोगे तो मैंने वो वीडियो वहाँ पे शूट कर लिया और सोच लिया कि मैं इस पर अपनी एक बात रखूँगा। तो शॉर्ट में ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक उदाहरण मात्र है, ये तो एक बाबा हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, बूढ़े हैं। ऐसे कितने सारे बुजुर्ग हैं, कम से कम 1/3 बुजुर्ग होंगे, कोई 60 की उम्र के होंगे, कोई 90 की उम्र के होंगे, बाकी सबके इनके बीच होंगे। उनमें से बहुत थोड़े से लोगों के का इंतजाम है कि जो उनके बच्चे कर देते हैं या हो जाता है, नहीं तो कितनों के तो बच्चे नहीं है भी तो उनकी टेक केयर नहीं करते हैं, है ना, वो हो गया। फिर बच्चों का हो गया, क्योंकि जवानी में तो आदमी जैसे तैसे लीगली इलीगली उसमें ताकत रहती है, अपना चला लेता है ना, कमा के खा ले, छीन के खा ले, फ्रॉड करके खा ले, ईमानदारी से खा ले, बेईमानी से खा ले, जैसे तैसे कर लेता है। बच्चे कैसे करेंगे या बुजुर्ग कैसे करेंगे? तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में तो सभी का वहाँ पे सेटलमेंट है, सभी का सभी की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि चूंकि व्यवस्था तो जैसे एक की होती है वैसे ही सबकी होती है, अगर वो व्यवस्था सबके लिए है। क्योंकि आज तक की व्यवस्थाएं सबके लिए नहीं है, कुछ थोड़े से लोगों को लोगों के हिसाब से वो डिजाइंड हैं, उसी हिसाब से चल रही हैं, उसी हिसाब से आगे गई हैं अभी तक। तो ये एक मैंने एक नई व्यवस्था दी है जिसमें नया अर्थशास्त्र है, नया शिक्षा, नई शिक्षा व्यवस्था है, नई सामाजिक व्यवस्था है, नई पारिवारिक व्यवस्था है ना, पूरा नया ढांचा है। तो इसको आप देखें समझें, और अगर आप इसको ठीक पाएं तो यूएलएम से जुड़ें और अपना आप जो भी सहयोग दे सकते हैं उसको सहयोग दें, फ्री वाला सहयोग या धन से सहयोग या जैसा भी आप जिस भी योग्य हैं। और इससे जल्दी से जल्दी हम लोग उस अवस्था में पहुंचे कि इसे लाने का प्रयास किया जाए और इस दुख भरी तिलस्ती हुई जिंदगी से सबको छुटकारा मिले और सुखद जीवन सबको सदा नसीब रहे। कैसी व्यवस्था।